सर्दियों की सुबह, समंदर का किनारा और आप और मैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे ग्रुप में कई बार मैसेजेस आ चुके हैं कि ये बताइए कि मार्केट इतना उठ रहा है, कभी गिर रहा है, कभी उछल जाता है, कभी गिर जाता है, क्या वजह है। तो आज मैं आपसे उसी बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो आपको ऑलरेडी पता है। मैं आपको एक ऐसा लॉजिक बताऊँगा जिसको सुनने के बाद आप ये समझेंगे कि हाँ, इस बात में दम है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 महीने ऐसे होते हैं जब हमारा शेयर मार्केट बहुत कभी बार ऊंची उछाले लेता है, कभी ढल जाता है, कभी टूट जाता है, कभी बैठ जाता है और नए इन्वेस्टर्स, खास तौर से रिटेलर्स, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। दरअसल होता क्या है कि जैसे इंडिया के अंदर हर महीने कोई ना कोई छुट्टी पड़ती रहती है, दिवाली, छठ पूजा, गांधी जयंती, पर ऐसे यूएस या यूरोप के अंदर फेस्टिवल्स नहीं होते। इनके यहाँ सिर्फ एक ही फेस्टिवल होता है, जैसे कि क्रिसमस हो गया, उसके बाद न्यू ईयर। तो वेस्ट या फिर यूएस के अंदर होता क्या है कि दिसंबर से लोग बिजी होते हैं और जनवरी मिड तक अब लोग तैयारी करनी शुरू कर देते हैं क्रिसमस की, कि 25 को क्रिसमस आ रहा है, उसके बाद न्यू ईयर आ रहा है, इनको घूमने के प्रोग्राम्स हो जाते हैं। तो क्या है कि लोग अपना पैसा निकालना शुरू करते हैं। आप सुन रहे होंगे FIIs ने इतना सारा पैसा निकाल लिया, ठीक है। तो ये फॉरेन पॉलिसी इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ये अपना पैसा निकालते हैं किस लिए, कि लोगों के साथ घूम सकें, फिर सकें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। तो दिसंबर इसी में चला जाता है। ये फेस्टिवल ख़त्म होते होते आ जाती है जनवरी, और जनवरी मिड के बाद से चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है, जो करीबन 27-28 जनवरी से लेके आपका 14-15 फरवरी तक जाता है। इसके बाद ऐसे ही नहीं है कि यहाँ बात ख़त्म हो गई, उसके बाद आप आ जाते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर फरवरी में बजट आता है। तो बजट आने की वजह से थोड़ा सा एक ऊपर नीचे एक लैप्स आता है, एक थोड़ा सा झटका मार्केट देती है, अच्छा भी होता है, फिर डाउन चला जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आता। हाँ, फर्क आता है जब अप्रैल आ जाता है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने ऐसे जाते हैं जिसके वक्त शेयर मार्केट डिप लेता है, कभी अप होता है, इसी समंदर की तरह। तो दोस्तों, आप पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। होता क्या है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हमेशा से लीन पीरियड होते हैं। शेयर मार्केट बहुत उछाल मारता है, कभी डाउन हो जाता है। फरवरी में बजट आता है तो थोड़ा बेटर हो जाता है, लेकिन कुछ खास बेटर इम्पैक्ट आता नहीं है, क्योंकि लोग पैसा बहुत निकाल रहे होते हैं। अब जैसे ही मार्च आता है तो प्रोफेशनल इन्वेस्टर क्या करता है, क्योंकि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं और वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी करी होती है उसने पूरे साल में। तो जैसे मान के चलिए कि उसने 2 लाख या 3 लाख की प्रॉफिट बुकिंग करी हुई है, पर उसके पास कई ऐसे शेयर्स हैं जो लॉस में भी चल रहे होते हैं। तो वो मार्च आने से पहले जितने भी लॉस में शेयर्स होते हैं वो बेच देता है और इसी वक्त ख़रीद लेता है, ताकि जिस टाइम उसे इनकम टैक्स पे करना पड़े तो उसको ये बेनिफिट मिल जाए। ये बात बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, नए इन्वेस्टर्स के लिए, कि अगर जो भी आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो पूरे साल का, उसके आपको एक इनकम टैक्स देना पड़ेगा साल के आखिर के अंदर। तो जो भी स्टॉक्स आपके लॉस में हैं, उसी वक्त उनको बेच के उसी वक्त ख़रीद लीजिए उसी प्राइस पे। तो जो आप लॉस शो करेंगे उसका फ़ायदा आपको इनकम टैक्स में हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी रही आज की इन्फॉर्मेशन? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही पैसे के सफ़र में। थैंक यू वेरी मच।